आइए आज के क्लास में एकदम 2022 के जो आपका PYQ का जो सीरीज हम चला रहे हैं आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में से सॉल्व कर रहे हैं आने वाले एग्जाम 2024 के लिए, इसका VBI क्वेश्चन 2022 का हम लोग फर्स्ट सीटिंग के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको पूछे गए होंगे हर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराएंगे। इसलिए इस चीज़ को आप स्किप किए बिना एग्जाम में बैठिएगा तो आपसे बड़ा पछताने वाले लोग कोई नहीं हो पाएगा। इसलिए लाइन बाय लाइन इस सीरीज को देखिए। और ये फर्स्ट पाली है, फर्स्ट सीटिंग का है, तो सेकेंड सीटिंग का हम बाद में लेकर फर्स्ट सीटिंग में रियल नंबर से वास्तविक संख्या से आपका जो क्लास 10th का बुक है उसका पहला चैप्टर में वास्तविक संख्या का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब का हल करते हैं IB कंसेप्ट के साथ। देखिए एकदम VBI क्वेश्चन जो पहली बार पूछा है 0.0875 को P/Q के रूप में लिखना है, मतलब कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, जहाँ पर P और Q कोई उभयनिष्ठ मतलब कि कोई फैक्टर होना चाहिए, जहाँ पे Q कोई गुणनखंड नहीं है। देखिए सबसे पहले इसमें रेकरिंग नहीं लगा है, रेकरिंग लगा होता है तो बटा के नीचे हम लोग 9 बैठाते हैं, गुड। लेकिन ये दशमलव तो आपको देखना है कि दशमलव के दाहिना साइड में कई गो अंक है, तो दशमलव के आपके दाहिना साइड में 0 1 8 मतलब 1 2 3 4 गो, तो बटा के नीचे आपको 4 गो 0 बैठाना है, उसके बाद 1 तो बैठता है, इसके बाद दशमलव आपका यहाँ से उड़ गया, ठीक है। किसी भी संख्या के आगे 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, दशमलव तो पहले से ही गायब है। तो 875 बच गया हमारे पास और बटा में बच गया 10,000। 175 के पहरा 5 बारी पढ़िएगा तो 875 होगा, और 2000 के पहरा 5 बारी पढ़िएगा ना तो आपको 10,000 प्राप्त होगा, ठीक है। आगे हमारे पास 175 या बटा में 2000 न विश्वास है तो हम यहाँ पर करके देखा है। 5 से डिवाइड कर लीजिए 875 में, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, ऊपर से 7, 5 7 35, 37 में से 35 गया 2, ऊपर से 5, 5 पंचे 25 आ गया 175। फिर 175 में 5 से धुआं उड़ाइएगा तो 5 × 15, 17 में से 15 गया 2, ऊपर से 5 होगा, 5 पंचे 25, धजिया फाड़ दिया, आ गया फाड़ के 35। अब 400 के पहरा कई बारी पढ़िएगा तो 2000, तो 5 बारी, ठीक है, 5 मतलब कट गया। और फिर 35 के पहरा 5 बारी पढ़िएगा तो 175 आ गया हमारे पास 35/400। काट दीजिए 7 5 35 और 80 चौका और 0 के जगह 0, 8 5 40 आ गया 700/80 जो P/Q के रूप में लिखा गया, यही आपका परिमेय संख्या है। 2022 के सीटिंग में ये केवल एक ही 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी 15 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा। आइए उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि शुरू से लेकर प्रथम से लेकर 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है, मीन वैल्यू निकालना है, ठीक है। तब माध्य निकालने का सब आदमी हम लोग फार्मूला जानते हैं, माध्य बराबर कुल संख्या का योग बटा में कुल संख्या। तो प्रथम शुरू से लेकर प्राकृत संख्या गिनती की संख्या कै गो 5 गो, 1 2 3 4 5 सबका योग कितना प्राप्त हो गया 15। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15, ठीक है। तो कुल संख्या का योग 15 बटा में टोटल नंबर कै गो है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 5 गो 5 आई 15, 3 में मेरा प्राप्त हो गया जो ऑप्शन नंबर बी में है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नीचे जो लिखा गया इसमें से कौन सी सबसे छोटी के बारे में बताना है, वो भी प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इनमें सबसे छोटका कौन है, एक है जो C नंबर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। अनगिनत बड़का अनगिनत हो जाएगा, इसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। अगली आपके पास क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का किसको कहते हैं, जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ये सब कंडीशन होता है। जिसका Q बराबर कभी 0 ना होगा, ये परिमेय संख्या को डिफाइन किए हैं। सिंपल √25 आपका परिमेय संख्या, क्योंकि 25 को लगाइएगा 5 पंचे 25, 2 गो 25, 2 गो 25 में से 1 गो 25 P/Q के रूप में लिखा गया, वर्गमूल आसानी से निकल गया, इसलिए ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता है। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब जिसका वर्गमूल आसानी से ना निकले, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ पर Q बराबर 0 हो जाए तो इस स्थिति में आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 होगा, अपरिमेय संख्या है। 9/27 का वर्गमूल निकल जाएगा, देख लीजिए भला, √9/27 तो 9 3 27 आ गया 1 बटा में कितना √3
देखिए आपका सही नंबर ऑप्शन सी नंबर होगा। रूट अंदर 9 को लिख सकते हैं 2 गो 3, 27 को लिख सकते हैं 3 गो 3, 2 गो 3 में से 1 गो 3 बाहर, या इधर करिए 2 गो 3 में से 1 गो 3 बाहर, 3 से 3 कट गया, एक मतलब या रूट अंदर 3, ये आपका रूट में फंस गया, इसलिए ये क्या हो गया रूट अंदर 1/3। डेट मीन्स कहने का मतलब 9 बटा आपका 27 रूट में एक अपरिमेय संख्या हो गया। 1.3 जिस पे रेकरिंग लगा हो वो आपका परिमेय संख्या होता है। आइए अगली क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है यदि P कोई नंबर हो, Q कोई नंबर हो, वो भी अभाज्य संख्या हो, ठीक है, ABCD का लेटर डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तब उनका आपको मसह HCF बताना है। तो सबसे पहले P का गुणनखंड कर लीजिएगा। अभाज्य संख्या केकरा कहते हैं, जैमें खुद से लगेगा ना तो 1 से लगेगा, तो वही बात है P एकम P। Q का गुणनखंड करिएगा तो Q एकम Q लगाइए, तो P को लिख सकते हैं P गुने 1, Q का मतलब Q गुने 1। मौसा किसको कहते हैं, जिसको मौसा मिल जाए आपस में उसको मौसा कहते हैं। 1 मिल गया तो 2 गो 1 में से 1 गो 1, कहाँ है आंसर, आंसर नंबर ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन है 0.13 पर रेकरिंग है, ठीक है, तो रेकरिंग का मतलब जानते हैं, जब रेकरिंग के अंदर जितना संख्या होता है ना उसके बटा के नीचे उतना ही 9 लगाते हैं। जब रेकरिंग 9 होता है तो 0 बैठाते हैं, बटा के नीचे रेकरिंग में कै गो अंक है, 2 गो, तो 2 गो 9, ठीक है, 13 की जगह 13 बटा आपका 99 हो गया, ठीक है। आइए आपके पास प्राप्त हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 18 तथा 72 का मौसा निकालना बहुत आसान तरीका, लड़का वाला विधि लगा लीजिए। 18 चौका 72 कट गया, जिससे पूरा कट गया उहे ओकर मौसा हो गया। यहाँ पर एकर मौसा कितना हो गया 18, तो 18 आंसर हो गया। आइए अगली संख्या, रूट अंदर 12 एक परिमेयकरण गुणांक है, तो एक परिमेयकरण गुणांक कहने का मतलब गुणा के रूप में तोड़ के देखिए, जो बाहर निकल जाएगा। 12 के 2 से 6, फिर 2 से 6 क्या दिया 3, 2 गो 2, तो 2 गो 2 1 गो 3, 2 गो 2 में से रूट से 1 गो 2 बाहर है, रूट अंदर कितना 3 प्राप्त हो गया, मेरा बनकर तैयार हो गया। जानते हैं परिमेय संख्या, अभी ये जो है सम संख्या का रूप जानते हैं 2p होता है, यादें रखिएगा। विषम संख्या का रूप होता है 2p + 1, ये सब पढ़ना था कंसेप्ट के रूप में। कहता है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो, पॉजिटिव इंटीजर है, तो बताना है कि इवन इंटीजर का रूप कौन होगा, तो 2p हो जाएगा। 2p इसलिए होगा क्योंकि p की जगह जैसे जैसे 1 2 3 4 प्राकृत संख्या को डालिएगा ना तो एक सम संख्या देते जाएगा। 2 p की जगह 1 डालिएगा तो 2 1 कम, p के जगह जब 1 डालिएगा तो बीच में गुना, p के जगह जब 1 डालिएगा तो 1, 2 1 कम कितना होगा 2, उसी प्रकार 2 डालिएगा तो 2 दूना कितना होगा 4, 3 डालिएगा तो 2 3 6, एक सम संख्या देते जा रहा है, मतलब कि सम संख्या का यह रूप होता है, विषम संख्या का यहाँ पर रूप होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत बताना है। तो जिसका रूप ना 2m गुने 5n के रूप में हो, जिसका गुणनखंड 2m हो या चाहे 5n हो, तो हम लोग बोलते हैं कि वह शांत है। क्या है, शांत है। तो इस सब में 45 आपका 9 × 5 = 45, 3 आ जाता है, 41 तो होगा नहीं, 81 9 3 आ जाता है, 80 को करके देखिए, 80 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 आया, 4 गो 2, ठीक है, और 1 गो 5, 2m गुने 5n के रूप में हुआ, इसलिए यह शांत हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो 15/400 शांत है, 17/80 भी शांत है, और 14/40 शांत है। तो शांत के बारे में पता लगाते हैं हम, एगो निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको, 80 2 से इतना है, पूरा का पूरा शांत है, जो इसको सॉल्व किए थे वही वाला है। बाकी इनमें 3 गो शांत है और एगो क्या है अशांत है। न जाने ऐसा क्वेश्चन हम आपको हर पार्ट में एगो न एगो बता ही देते हैं। 64 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, फैक्टर निकालना है, जिसमें बताना है कि 2 का घात कितना। 64 2 से लगाइएगा, 64 का दिया 32, 2 से लगाइएगा 32 का दिया 16, 2 से लगाइएगा 16 का दिया 8, 2 से लगाइएगा 8 का दिया 4, 2 से लगाइएगा 4 का दिया 2। देखिए 64 में आ गया टोटल 6 गो 2, एक पावर के रूप में यही पावर पूछ रहा है कि 2 का घातांक कितना होगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन पे आप चलते हैं। बोलता है क्वेश्चन है हमारे पास, महत्तम समापवर्तक मतलब कि HCF मौसा, लघुत्तम समापवर्तक LCM मतलब ये LCM मतलब लसा या किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं 2 गो संख्या है, एगो p है और एगो q है, अब मौसा गुने लसा है, तो फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लसा। तब मौसा गुने लसा तो 2 गो संख्या, एगो p एगो q, दोनों के गुणा, 2 संख्याओं का गुणन, अब मौसा गुने लसा, तो मौसा गुने लसा बराबर p में q से गुना करिएगा pq, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आइए अगली क्वेश्चन कहता है हमारे पास अशांत कौन है।
तो आपका ई भी शांत है, ई भी शांत है, ई भी शांत है, ठीक है। ये सब शांत है। अशांत जो है 13/121, 121 को निकालिएगा तो केवल 11 से लगेगा। 11 एक रही है, 121, 2 11। ये 2m गुने 5n के रूप में न है, इसलिए यह पूरा के पूरा अशांत है। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट। 2022 का सेकेंड सीटिंग देखना ना भूले, उसमें भी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से लेके आएंगे, मिस मत कीजिएगा, ना तो मेरा और आपके एग्ज़ाम में मिस्टेक हो सकता है।